आगरा जनपद के पारस पल्स एक्सटेंशन के निवासी लगभग 8 साल तक परेशानियां झेलने के बाद अब प्रदर्शन करने और बिल्डर के खिलाफ सड़क पर उतरने को मजबूर हो गए हैं। मेंटेनेंस के नाम पर बिल्डर प्रतिमाह प्रति फ्लैट से 3 से 4 हजार रुपए वसूल रहा है, जबकि फ्लैट की रजिस्ट्री के समय 40,000 रुपए प्रति फ्लैट से वन टाइम मेंटेनेंस चार्ज के रूप में भी वसूल लिया गया था। बिजली, गंदगी, सुरक्षा जैसी तमाम परेशानियों से तंग आकर आज पारस पल्स एक्सटेंशन के निवासियों ने बिल्डर के खिलाफ प्रदर्शन किया। अध्यक्ष विकास गर्ग ने बताया कि यहां 150 फ्लैट हैं। बिल्डर फ्लैट मालिकों को निजी रूप से टोरेंट के कनेक्शन नहीं लेने देता, जबकि खुद ने कनेक्शन ले रखा है। उसी प्राइवेट मीटर से अधिक कीमत में सभी को बिजली सप्लाई की जाती है। जनरेटर के नाम पर 35,000 रुपए प्रति फ्लैट से वसूले गए थे, लेकिन बिल्डिंग में एक भी जनरेटर नहीं है। महासचिव आशीष जैन व उपाध्यक्ष नीरज जैन ने बताया कि फ्लैट बेचते समय बिल्डिंग में 7 लिफ्ट बताई गई थी, लेकिन सिर्फ 3 लगाई गयी। इसके साथ ही न ही फायर ब्रिगेड की NOC है और न ही ADA से CCOC का सर्टिफिकेट लिया गया है। कोषाध्यक्ष महेंद्र खंडेलवाल ने कहा कि प्रति माह 3 से 4 हजार मेंटेनेंस देने पर भी जगह-जगह कचरे के ढेर लगे रहते हैं। CCTV कैमरे भी नहीं है, जो है वह खराब है। जब से बिल्डिंग बनी है तब से पेंट नहीं किया गया है। जगह-जगह दीवारों में दरारें आ रही हैं। कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। पूरी सोसाइटी के निवासी इस बिल्डर से बहुत ही परेशान हो चुके हैं। इस अवसर पर मुख्य रूप से विकास गर्ग, नीरज जैन, डॉक्टर अशोक गर्ग, दीपक ठाकुर, अंकित गर्ग, जितेंद्र गर्ग, दुर्गेश अग्रवाल, महेंद्र खंडेलवाल आदि मौजूद रहे। इसी को लेके आज एक धरना अरे ये बना लेते मेरा नाम राहुल गुप्ता है, यही का निवासी, फ्लैट नंबर 108। कहना तो सभी लोग कह चुके हैं, वही रिपीट है सारी बातें कि सब परेशान है बिल्डर से। पैसा पूरा ले रखा है, सुविधाओं के नाम में शून्य है यहाँ पर सब कुछ। और फिर गुंडागर्दी की शुरुआत हो गई है, बंदूकें निकलने लगी हैं, तो नए नए सीन तैयार हो गए हैं। तो उसका विरोध करने के लिए तैयार है। अगर बिल्डर बात हमारी मानेंगे तो ठीक है, नहीं तो हम विरोध करेंगे। आदमी विरोधी करता है, लास्ट में आगे करता है। बिल्डर द्वारा आपके रजिस्ट्री चार्ज एक ही बार में ले लिया जाता है, लेकिन फिर भी हर महीने मांगना चाहता है। वो तो हर महीने सोसाइटी जाती है पूरी होकर, मुझे बिजली के बिल से कट जाती है ना, या अंदर आ जाना। बिजली की तो महंगी मिलती है हम लोगों को, और प्रीपेड मीटर लगे हुए हैं, उसमें सोसाइटी अपने आप कट जाती है। कुछ साल पहले भी ये मामला आया था। सब आते रहते हैं, बिल्डर जी आश्वासन देते रहते थे, होता कुछ नहीं था। अब की बार भी आश्वासन ही दे रहे थे, मगर अब विरोध पक्के पे होगा और ढंग से होगा तो चीजें बदलेंगी। अब तक नहीं बदल पाई, मगर अब बदल जाएंगे। आपको परिचय बताओ। मैं पारस पल्स में संजय गर्ग हूँ, 202 में रहता हूँ, और पिछले 8 साल से ज्यादा हो गए हम लोग जब से प्रयास कर रहे हैं बिल्डर साहब से कि जो आपने हमसे जिस चीज का पैसा दिया है तो वो चीजें हमें जो है नहीं दी गई है। जैसे कि हमारे को जनरेटर भी दिया गया, हमारे को जो है लगेज फी दी गई, हमारे को सोसाइटी हॉल भी नहीं मिला, हमारे को जो है वो जिम जो दिया गया वो जहाँ बनना था वहां नहीं बना। अब ये सारी बातों को लेते हुए 8 साल से ज्यादा व्यतीत हो गया, अभी तक कोई भी उसमें कार्य पूरा नहीं हुआ। हम लोगों की गाड़ी कमाई जो है वो अभी तक ऐसे ही लोगों के पास है। अब हम चाहते हैं कि हम सारे लोग एकजुट होकर के उस प्रयास में लगे हैं कि हमारे सारे काम होने चाहिए, और सभी लोग परेशान है। मैं सब लोगों के पास वासियों की परेशानियों को जो है समझना चाहता हूँ कि जो कब तक ये परेशानी दे रही है। सोसाइटी के अंदर इस समय काफी परेशानियां चल रही है। विगत 8 साल हो गए हमारी सोसाइटी में हमें रहते हुए, लेकिन जो हमें बिल्डर द्वारा आश्वासन दिया गया था, जो हमें दिखाया गया था, वो आज तक हमें कुछ भी नहीं मिला। अभी तक हमारे पास फायर की NOC नहीं है, हमारे पास अभी तक ADA का कंप्लीशन सर्टिफिकेट नहीं है। हमारे लिए जो हमसे जनरेटर का पैसा लिया गया था वो अभी तक हमें जनरेटर नहीं दिया गया है। मेंटेनेंस के नाम पर जो मेंटेनेंस का पैसा हमसे बिल्डर साहब लेते हैं वो आज तक प्रॉपरली बिल्डिंग के अंदर अभी भी नहीं लगता है। इसके साथ हमें लगेज लिफ्ट अभी तक नहीं प्रोवाइड की गई है। जो लिफ्टें हमें बताई गई थी वो भी प्रताड़ित रूप से पूरी नहीं है।
इसके अलावा गंदगी तमाम रहती है, कैमरे का इंस्टॉलेशन अभी तक नहीं है। उसके अलावा जब आश्वासन देते हैं कि अभी करेंगे अभी करेंगे अभी करेंगे, लेकिन आज तक नहीं हुआ। इसको देखते हुए परसों भी एक मीटिंग रखी हुई थी बिल्डर साहब के साथ, उसके अंदर भी, लेकिन जब थोड़ी बहुत गर्मा गर्मी हुई तो उसके बाद गाली गलौज हुई थोड़ी बहुत, तो उसके अंतर्गत हमारे एक सोसाइटी मेंबर्स को उन्होंने टारगेट करते हुए काफी बदतमीजी करी और उनका जो अंगरक्षक था उसने अपनी बंदूक की नोक हमारे एक सोसाइटी मेंबर्स के मुंह पर रख दी। तो इसके तहत हमारा बहुत रोष है। हम ये चाहते हैं उसका जो सिक्योरिटी गार्ड है वो आके हमसे माफी मांगे और हमारे मेंबरों से माफी मांगे और हमारे काम बिल्डर साहब सारे करा के दें। अब लीगल एक्शन के लिए चल रहे हैं, उसी के लिए कार्रवाई कर रहे हैं। सारी यूनिटी इसीलिए बनाई है और लीगल एक्शन के लिए हमने थाने में भी कंप्लेन करी है, लेकिन अभी थाने से कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। देखिए, हम लोग यहाँ पर लगभग 7 और 8 साल से आए हुए हैं। 7-8 साल से लगभग हम लोग यहाँ पे आए हुए हैं और बिल्डर ने जिस समय फ्लैट बेचे थे उस समय हम सब लोग पार्किंग, 7 लिफ्टें हैं, इसके अलावा यहाँ पे कहते हैं सब चीज जो पेंट वगैरह हर साल कराने का वादा किया था और यहाँ पे जिम वगैरह जितने भी हैं सुचारू रूप से करने के लिए जो हमें दिया था, तो उसमें से कोई भी काम कंप्लीट नहीं है। सब काम इनकम्प्लीट पड़े हुए हैं। आए दिन जो सुचारू रूप से चल भी रहे काम खराब हो जाते हैं और साथ साथ पूरे बिल्डिंग के पिलर चटके पड़े हुए हैं जो बहुत गंभीर स्थिति में है कि कभी भी कोई हादसा आ सकता है, हो सकता है। तो इन्हीं को लेकर निरंतर यहाँ पर हम सब लोग पारस एक्शन से प्रयासरत हैं और बिल्डर से इस चीज की मांग कर रहे हैं कि अभी हमारे कामों को जल्द से जल्द कराएं। अगर उन्होंने ये काम जल्दी जल्द नहीं कराए तो निश्चित रूप से हम आंदोलन भी करेंगे और कानूनी कार्रवाई भी करेंगे। आशीष जैन है, मैं पारस पल्स 215 फ्लैट नंबर निवासी हूँ। मैं यहाँ पिछले 8 साल से निवास कर रहा हूँ। मैंने जब अपना फ्लैट खरीदा था तो मुझे बहुत सारी सुविधाएं बताई गई थी, वो सुविधा आज तक बिल्डर द्वारा नहीं दी गई। बिजली के रेटों के नाम पर लूट की जाती है। कोई भी अगर हम यहाँ पर आवाज उठाते हैं तो हमको शांत कर दिया जाता है कि हमारी कितनी पहुंच है, आप कुछ भी हमारा नहीं बिगाड़ सकते। एक रसूखदार जो चीजें होती है वो हमारे ऊपर रौब दिखाया जाता है। हमारा एक तरीके से उत्पीड़न हो रहा है। हमको ऐसा नहीं लगता कि हमने यहाँ पर एक फ्लैट खरीदा हुआ है, ऐसा लगता है कि हम यहाँ पर एक किराए पे रह रहे हैं। इसलिए 18 तारीख को बिल्डर साहब ने हमारे संग मीटिंग रखी थी जिसमें हमारे संग बदतमीजी हुई। उनके गार्ड द्वारा मेरे ऊपर बंदूक तानी गई, मेरे ऊपर जानलेवा हमला किया गया एक तरीके से। अगर बिल्डिंग के लोगों का सपोर्ट नहीं होता तो शायद आज यहाँ मौजूद भी नहीं होता। आपके ऊपर बंदूक किसने तानी? जो बिल्डर का गार्ड था, जो उनका सिक्योरिटी गार्ड, उन्होंने 2 बंदूकधारी रख रखी है अपने पर्सनल के लिए, उन्होंने आगे सीधे हमारे ऊपर बंदूक तानी। वो तो हमारी सिक्योरिटी जो हमारी सोसाइटी के मेंबर्स है उनका बहुत मैं शुक्रिया अदा करता हूँ जिनकी वजह से मैं जीवित हूँ। अगर ये लोग नहीं होते तो हो सकता है मेरी जान को कभी खतरा होता। मेरी भी 2 छोटी बच्चे हैं। अगर हम सोसाइटी के लिए अपनी मांग कर रहे हैं तो हम इसके लिए अपनी जान दे देंगे। अगर यही हाल रहा तो हम सब लोग हो सकता है एक दिन अपने सब फ्लैट बेच के यहाँ से चले भी जाए। अब वायरल क्या है जिसमें आपको जान से मारने की? बिल्कुल जो यहाँ बिल्डर को बिल्डर के बेटे का नाम मिला है। बिल्कुल, जो मुकेश कुमार जैन और सात्विक जैन थे उस समय यहाँ मीटिंग में मौजूद थे। उन्होंने मेरे ऊपर रजिस्टर फेंक के मारा। उसके बाद भी उनके इशारे पर, बिल्डर के इशारे पर उनका गार्ड यहाँ रूम के अंदर आया और उसने सीधे बंदूक तान दी। अगर सोसाइटी मेंबर्स नहीं बचाते तो हमारी जान को किसी को, हमारी मेरी नहीं किसी के लिए भी खतरा हो सकता है भविष्य में भी। और अगर कल को मेरी जान के ऊपर कोई भी हमला होता है तो उसका जिम्मेदार हमारे